नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और अब रुख करेंगे अपना उत्तराखंड का। खबर भराड़ीसैंण से है, जहां बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के लंच ब्रेक के दौरान ये कैबिनेट बैठक की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर भराड़ीसैंण से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक विधानसभा सत्र के लंच के ब्रेक के दौरान होगी। दोपहर 1:30 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना है कि हमारा ये पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है। और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है, उष्मा है, वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया है। अब इसको लेकर लक्सर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार का धन्यवाद किया और नगर में धन्यवाद रैली निकालकर सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जेई और लेखपाल भर्ती में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से प्रदेश में सियासी उठापटक तेज हो गई। इस रैली में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून पास किया है, जो ये अध्यादेश इन्होंने पास किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक निर्णय में हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और उनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया। नकल विरोधी कानून ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम समझते हैं कि इससे हमारा ये पहला ऐसा हुआ है कि नियम विरोधी ये जो कानून इन्होंने बनाया और कड़ी सज़ा इस पर रखी गई। मैं समझता हूँ कि करने वाला या करवाने वाला दोनों दंडित होंगे। कि सर्वमान्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो परीक्षाओं में नकल के खिलाफ जो एक अभियान चलाया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और जो इस तरह के काम कर रहे थे, उन्हें भी इस बात का बड़ा सदमा लगा है कि ये काम ना होना चाहिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। पौड़ी जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन तरीके से संपन्न करवाने के लिए छात्रों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है, जबकि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है। जिले के 15 ब्लॉक में 15 खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारी पर नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
देखिए, बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। जनपद पौड़ी में 136 परीक्षा केंद्रों पर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपादित कराने के लिए टीम पौड़ी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे उनकी 3 बार तलाशी होनी है। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट से कोई भी नकल सामग्री, कोई भी किताब, कोई भी कागज़ बच्चा लेकर स्कूल के अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा, हर स्कूल की एक इंटरनल फ्लाइंग बनी हुई है जो कि हर कक्ष में जाके बच्चों की तलाशी लेगी और नकल संबंधी कोई भी कागज़ मिला है तो बच्चों को बुक भी करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी पहुंचकर मृतका अंकिता भंडारी को अब तक इंसाफ न मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार इस प्रकरण पर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष सरकार इस प्रकरण को अब तक नहीं रख पाई। जबकि अंकिता के परिजनों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। कल मैं अंकिता भंडारी के घर गई थी और कल हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी केस में अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कराई। जो परिवार का जो मांग थी, एक सीबीआई जांच की मांग करी थी और विपक्ष में भी मांग कर रहा था। दूसरा, इतना बड़ा अपराध हुआ था तो फास्ट कोर्ट ट्रैक में इस केस को इनको चलाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। सरकार, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, वादा करके चले गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके अगेंस्ट कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। और हमारा सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या है कि वो कौन सा वीआईपी है जिसको बचाने के लिए सरकार ने चुप्पी साधी हुई है? ऐसी क्या बात है कि इसकी जो चार्जशीट है वो ओपन नहीं हुई है? भराड़ीसैंण विधानसभा में बुधवार को धामी सरकार का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 77,407 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। बजट में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश किया गया बजट। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किया गया पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया बजट पेश। 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट किया गया पेश। बजट में रोजगार, स्वरोजगार के लिए विशेष प्रावधान। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारी इस बजट के केंद्र में आप युवा शक्ति के प्रति हमारे सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब पाएंगे। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बनेगा और हमारी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट में युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, अपितु उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन का भी समुचित ध्यान रखा गया है। बजट के मुख्य बिंदु इस तरह हैं। पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना के तहत 35 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्टार्टअप के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्टेट मिलेट मिशन का संचालन के लिए मिशन मद में 15 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 14 करोड़ रुपए। वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़ रुपए का प्रावधान। पर्यटन विकास हेतु
अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान। टिहरी झील के विकास हेतु निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए। चार धाम यात्रा मार्गों पर सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए। पर्यटन विभाग को भूमि क्रय करने के लिए 50 करोड़ रुपए। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के लिए 11 करोड़ रुपए। पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषि विकास के लिए प्रावधान। मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधान। अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेडिकल नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए। समाज कल्याण के लिए प्रावधान। विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। नंदा गौरा योजना के लिए 282.50 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़ रुपए। किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़ रुपए। ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रावधान। लखवाड़ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। देहरादून पेयजल योजना हेतु सौंग डैम के लिए 110 करोड़ रुपए। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। जोशीमठ भूधसा प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए। G20 समिट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 215 करोड़ रुपए। विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्यों के लिए 1300 करोड़ रुपए। बजट में राजकीय नियुक्तियों के लिए प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों को शुभकामनाएं दी है। सभी बच्चों ने पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। उनसे सभी प्रेरणा लेंगे और बच्चों ने बहुत सीखा है, ये सीएम धामी ने सभी छात्रों को कहा है। आज उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन बच्चों को परीक्षा में मदद करेगा। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा छात्रों को शुभकामनाएं दी है और इसी बीच उन्होंने कहा कि सभी बच्चों ने पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम सुना। पीएम से सभी प्रेरणा लेंगे और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। आज उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आज से शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन बच्चों को परीक्षा में मदद करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशुमान, देखिए आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी है, क्या अपडेट है ज्यादा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं और बोर्ड की परीक्षाएं फेयर तरीके से हों, नकल ना हो परीक्षाओं में, इसको लेकर सेंटर्स के पास धारा 144 भी लागू की गई है 100 मीटर के दायरे में और लगभग 1253 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। लगभग 2,60,000 के करीब छात्र छात्राएं हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अलग अलग छात्र हैं। लगभग 1,27,000 के करीब हाई स्कूल के छात्र हैं और 1,32,000 के करीब इंटरमीडिएट के छात्र हैं।
परीक्षा केंद्र लगभग 1253 बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई और ये बताया कि किस तरीके से परीक्षा में आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, बल्कि प्रेशर रिलीज करके आपको अच्छे से परीक्षा देनी है। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बहुत कुछ बच्चों ने सीखा होगा और शायद जो परीक्षा हो रही है तो सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी अच्छे से रैंक लाएं, सभी का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से पेपर दें और प्रेशर फ्री होकर परीक्षा दें और बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी होगा। किसी प्रकार का प्रेशर वो ना लें और अच्छे से जाकर वो परीक्षा दें। सभी को शुभकामनाएं। जी अंशुमान, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। सभी बच्चों को जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। निश्चित रूप से उन बच्चों ने उन बातों को निश्चित रूप से अंगीकार किया होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी का उसमें मार्गदर्शन किया था और सारे बच्चे सफल हों और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें, खूब सारे अंक प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं। चलिए फिर से लौटेंगे अंशुमान, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। देखिए बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा किस तरीके की व्यवस्था इस बार की गई है? नकल विहीन परीक्षा बनाना सरकार और शिक्षा विभाग के आगे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर बच्चों के आने जाने को भी लेकर बहुत दुविधा होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। उसको लेकर भी विभाग काम कर रहा है और उसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है। मैंने आपको बताया कि 1253 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी जाकर परीक्षा दे सकते हैं और उसके साथ ही जो उसका डेटा मैं आपको बता देता हूं। हाई स्कूल में 1,27,320 छात्र और छात्राएं सम्मिलित होंगे और इंटरमीडिएट के 1,32,110 परीक्षार्थी हैं जो शामिल होंगे। इसके लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर आसपास धारा 144 लागू की गई है जिससे किसी प्रकार की ऐसी घटना न घटित हो कि वहां पर कोई नकल हो। नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर सरकार ने जिम्मा लिया है कि कहीं नकल नहीं होनी चाहिए, फेयर तरीके से परीक्षा होनी चाहिए और उसको लेकर पूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत पहले भी ये चीज कही है कि परीक्षा में किसी प्रकार की नकल ना हो और अगर नकल होती है तो उन सभी पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की जाए। तो शिक्षा विभाग ने उसको लेकर पूरी तैयारी की है और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को उत्तराखंड का संकल्प साकार करने वाला बताया है। सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रावधान किया गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। बजट को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया समावेशी। सीएम ने कहा हर वर्ग का बजट में रखा गया ध्यान। नए उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने वाला बजट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को कहा दिशाहीन। भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश किए गए बजट को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट नए उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने वाला है। सीएम ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। खास तौर से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का बजट में खास ध्यान रखा गया है। जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और महंगाई पर नियंत्रण की चर्चा तक नहीं की गई है। विकास का कहीं नामो निशान नहीं है।
बुनियादी ढांचे को अवस्थापना के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार की बात करें तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का कहीं पर भी इसमें चर्चा नहीं है। महंगाई के नियंत्रण कैसे होगा, और जो दलित शोषित समाज है, जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके अवस्थापना कार्य में भी कटौती कर दी गई है। कुल मिलाकर दिशाहीन और तथ्यहीन और उत्तराखंड की जो परिकल्पना है विकास की, उससे कोसों दूर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वादा किया था कि इस बार का बजट रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित होगा, और बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इस लिहाज से कई प्रावधान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों के सदन में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कांग्रेस विधायक कागज फाड़कर पीठ की तरफ उछालते और माइक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का ये गुस्सा जनता से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि विधायक आदेश चौहान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मामले को लेकर रहा। रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण विधानसभा में हंगामे का वीडियो वायरल। कांग्रेस विधायकों के सदन में हंगामे का वीडियो वायरल। कागज फाड़ते, माइक तोड़ते नजर आ रहे कांग्रेस विधायक। सदन में कांग्रेस विधायकों के हंगामे से उठे गंभीर सवाल। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक पहले कागज फाड़कर उछाल रहे हैं, फिर इसके बाद कांग्रेस विधायक रूल बुक फाड़ते और माइक तोड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायकों पर स्पीकर को भी अपशब्द कहने का आरोप लगा है। हालांकि वीडियो में ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। कांग्रेस विधायकों के इस उग्र रूप का कारण बेरोजगारी, महंगाई या जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं, बल्कि जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला रहा, जिसे लेकर विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव को स्पीकर के अस्वीकार करने पर कांग्रेस विधायक भड़क गए। पहले उन्होंने वेल में आकर नारेबाजी की और फिर कागज फाड़े और माइक तोड़ा। कांग्रेस विधायकों के इस तरह विरोध करने पर स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कांग्रेस विधायकों के हंगामे को दुखद बताते हुए कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उत्तराखंड के विधानसभा में विधायकों का ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा। उनको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टी है सदन की उसको तोड़ा गया, फाड़ा गया, अपशब्द कहे गए, पर्सनली मेरे लिए भी अपशब्द कहे गए। तो इस तरह का बिहेवियर की मैं निंदा करती हूँ। सदन जो है वो गरिमापूर्ण जगह है, जहां आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को खुल के आराम से कह सकते हैं। तरीका होना चाहिए कहने का। और अगर आज का विधायक जो नौजवान है वो इस तरह की बिहेवियर करेगा तो मुझे बहुत दुख है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे लीड करते हैं। ये क्या अपने जो यंग जो इनको अपने आइडल्स मानते होंगे वो क्या देख रहे हैं आज कि आपने पीठ को अपशब्द कहे, आपने एक महिला को अपशब्द कहे, आपने वहाँ पे तोड़ने की प्रयास किया चीज़ों को, आप टेबल पर चढ़े, आपने मेरी तरफ किताबें फेंकी, गोले बना के कागज फेंके। तो आज बहुत ही दुखद दिन है उत्तराखंड के लोगों के बीच में। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का मैं कभी बिहेवियर देखूंगी पीठ के प्रति। बहुत दुखद है। वहीं सदन में हंगामे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पीठ से उन्हें संरक्षण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना विरोध जताया। जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले हमारे साथी आदेश जो चौहान जी के साथ मिले, तो उसमें जांच बैठा दी गई और एसएसपी की जांच जो इसमें मुख्य रूप से संलिप्त है, उसके जांच के लिए सीओ स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी बना दिया गया।
आप बताइए कि क्या एसएसपी के जो मातहत है उसकी जांच कोई उनका माथाधिकारी कर सकता है? और चार्जशीट पेश कर दी गई और आज जब हमें जानकारी मिली हमने नियमों के तहत हमने अपनी बात को रखना चाहा। हमारे साथियों ने बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि पीठ हमारी संरक्षक है, हमारी गार्जियन है, हम उस पर भरोसा करते हैं और हम यहाँ अपनी आवाज़ को, अपनी बात को यहाँ सदन के अंदर नहीं रख पाएंगे तो हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे। यही एक ऐसा मंच है, ऐसा हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब मिलकर अपनी बात को रखते हैं। लेकिन हमारी सुनवाई आज नहीं हुई और इसके पीछे निश्चित रूप से सरकार की नीयत, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, उनकी नीयत में खोट था। वो सदन को व्यवधान पैदा कर इस तरह का वातावरण बनाकर सदन को स्थगित करना चाहते हैं और आनंद फानंद में ये बजट को पास करना चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पहले भी विरोध और हंगामा होता रहा है, लेकिन भराड़ीसैंण विधानसभा में कांग्रेस के उग्र विरोध का कारण से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सदन में ये हंगामा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले या किसानों के बकाये भुगतान पर नहीं रहा। ये कांग्रेस विधायक पर पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर रहा, जिसमें पीठ से संरक्षण नहीं मिला तो कागज फाड़ दिए गए, माइक तोड़ा गया और हंगामा बरपा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।